तो ठेकेदारी के प्रश्न ऐसे सवाल हैं कि इनको हल करने के लिए एमडीएच सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब हम इस सूत्र की सहायता से ऐसे सवालों को यानी कि ठेकेदारी के प्रश्नों को सेकंडों में उड़ाएंगे। ठीक है, चूंकि मैं समझा रहा हूँ, मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन ऐसे सवालों को एमडीएच सूत्र से सेकंडों में उड़ा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है, पहले सवाल को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सवाल क्या कहा है? सवाल में कहा है कि एक अनुबंध की एक कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार यानी कि अनुबंध के अनुसार 75 दिनों में काम पूरा किया जाना है। कितने दिनों में काम पूरा किया जाना है? 75 दिनों में काम पूरा किया जाना है। और 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठेका है, किस तरीके का कि 75 दिनों में हमें किसी काम को पूरा करना है और प्रतिदिन 187 पुरुषों को 15 घंटे काम करना है। ठीक है, आगे क्या कहा है कि जब 65 दिन बीत गए, यानी कि जब 187 पुरुष काम पर लग गए और 187 पुरुषों ने 15 घंटे प्रतिदिन काम करना शुरू किया, फिर हमने 65 दिन बाद देखा कि काम कितना हुआ? 3/5 काम पूरा हो गया। यानी कि काम पूरा नहीं हुआ, काम का 3/5 भाग पूरा हो गया। ठीक है, तो कितने अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्त करना होगा? यानी कि कितने और पुरुष बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि उनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी, काम पर लगाने पड़ेंगे कि ताकि काम जो है समय पर पूरा हो सके। जबकि प्रत्येक आदमी अब 17 घंटे प्रतिदिन काम करता है। ठीक है, तो सवाल का मतलब क्या है? सवाल का मतलब ये हुआ कि 187 पुरुषों ने 65 दिन में 3/5 भाग काम किया। 187 पुरुष काम पर लगाए गए, 65 दिन बाद काम कितना हुआ? 3/5 हुआ। इसका मतलब 187 पुरुषों ने 65 दिनों में 3/5 काम पूरा किया, जबकि इन पुरुषों ने यानी कि 187 पुरुषों ने 15 घंटे प्रतिदिन काम किया था। ठीक है, तो और हमसे पूछा क्या है? हमें कितने पुरुष और बढ़ा देने चाहिए ताकि काम जो है समय पर पूरा हो सके। समय पर पूरा होने का मतलब कि 75 दिनों में पूरा हो सके। तो 65 दिन तो बीत गए, 65 दिन तो बीत गए, तो शेष दिन अभी कितने बचे हैं? शेष दिन बचे हैं अभी, शेष दिन बचे हैं अभी कितने? 75 में से 65 दिन बीत गए, तो शेष दिन कितने बचे? 10 दिन बचे हैं। ठीक है, तो इन 10 दिनों में काम हमको पूरा करना है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी एमडीएच फार्मूले की सहायता से इसको हल करेंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे, पुरुष का एम की जगह क्या रखेंगे? M1। देखिए ये तो हो गया हमारा M1। ठीक है, D1 कितना हो गया? 65 दिनों तक काम किया, तो ये हमारा हो गया D1। H1 घंटे प्रतिदिन, ये हमारा H1 हो गया। ठीक है, तो M1 D1 H1। अब बटे क्या होता है? W होता है। तो W में क्या आएगा? देखिए 3/5 काम पूरा हुआ। 3/5 काम का मतलब क्या हुआ कि टोटल काम 5 है, 5 में से 3 काम हो गए, तो हम इस 3 को क्या करेंगे? W1 ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट अब फार्मूले में रखेंगे। ठीक, तो M1 की जगह कितना रखेंगे? 187 गुणा D1 कितना है? D1 है हमारा 65 गुणा H1 15 हो गया। ठीक है, उसके बाद बटे, इसके बाद क्या नीचे आएगा? काम, यानी कि W1। तो टोटल काम 3/5 का मतलब टोटल काम हम 5 लेते हैं, 5 में से 3 काम हो गए, तो W1 की जगह कितने क्या रखेंगे हम? 3। ठीक है, फिर बराबर, तो M2 कहने का मतलब M2 की जगह क्या ले लेंगे हम? X ले लेंगे। ठीक है, M2 D2। अब कितने दिनों में काम पूरा करना है? शेष दिन कितने बचे हैं? तो ये हमारा हो गया D2, ये हमारा क्या हो गया? D2 10 दिन। तो ये यहाँ लिखेंगे 10 गुणा M2 D2 H2। अब काम कितने घंटे करना है? 15 घंटे नहीं करना है, अब काम करना है हमें 17 घंटे। तो ये हमारा हो गया H2, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 बटे,
अब यहाँ पर क्या लिखेंगे W2। तो W2 कितना, देखिए टोटल 5 काम थे, 5 में से 3 हो गए, तो कितने काम बचे, 2 काम बचे। तो जो 2 काम बचेंगे वो यहाँ हम W2 की जगह लिख देंगे। ठीक है, तो ये पूरा फार्मूला तैयार हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, देखिए 2 पंजे 10, ये कट गया, 5 दिया 15, ये कट गया, 17, 17 एकम 17, फिर 17 एकम 17, ये 17 से 187 कट गया। अब क्या 3 से ये वाला 3 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर केवल x बचा बराबर, और 11 और गुणा 65, 11 गुणा 65, 11 गुणा 65। ठीक है, इसकी गुणा कर लेंगे, 11 पंजे 55 की 5, 11 छक 66 और 5 71, यानी कि 715। यानी कि 715 पुरुष जो है उस काम को, यानी कि बचे हुए काम को जो है 10 दिन में निपटा देंगे। लेकिन 187 पुरुष तो पहले ही से काम कर रहे थे। हमसे पूछा क्या है, अतिरिक्त पुरुष, यानी कि कितने पुरुष और बढ़ाए होंगे। तो 715 पुरुष कैसे हुए, जब हमने 187 पुरुष में कितने पुरुष और बढ़ा दिए, तो बढ़ाए हुए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस 715 में से 187 घटा देंगे, इसलिए अतिरिक्त पुरुष यानी कि बढ़ाए पुरुष, अतिरिक्त पुरुष कैसे निकालेंगे, टोटल पुरुष 715 में से ये पहले जितने काम कर रहे थे 187 ये घटा देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचे 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचे कितना 6, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 528 पुरुष जो है बढ़ाए गए थे, तब जाके कहीं काम पूरा समय पर हुआ था। ठीक है, तो 528 आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से ठेकेदारी वाले जो प्रश्न है हमको थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको इसी MDS फार्मूले की सहायता से सेकंडों में उड़ाएंगे। लेकिन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग इसे सेकंडों में उड़ाएंगे। ठीक है।